प्रेम श्लोक बिंद भगवान की सच्चे दरबार की जय, राधा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की कि प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मेरी मेरे हनुमान जी प्रार्थना है, मेरे हनुमान जी मेरे सर पर तो प्रार्थना है, मेरे हनुमान जी मेरे सर पर तो भगवान रखिए। प्रार्थना है
अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री केशव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान भोले बाबा के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। दूर दराज से या आसपास से आए हुए कथा के प्रेमी भैया लोग, सती नसुईया सीता सावित्री गार्गी के पचरों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी माताएं एवं बहनें एवं इस देश के कर्णहार होनहार नौनिहार छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इस व्यास मंच पर साथ दे रहे हमारे सभी साथी भैया लोग और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी की आत्माओं का अर्चन बंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए इस मंच की तरफ से सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन है और सभी को हमारी तरफ से जय सीताराम जय राधे श्याम। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए श्रद्धा और भाव के साथ मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोलेंगे। सभी माताएं बहनें सभी भैया लोग ताली बजाते हुए श्रद्धा और भाव के साथ बोलेंगे। कि ले चल अपनी नगरिया, कि ले चल अपनी नगरिया, बंसी वाले सवरिया। ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, हम और आप इस धरातल के ऊपर आए, इस धरातल के ऊपर हम और आप आए हैं
और आ करके, लेकिन जिस समय ये जीव मैया के घर में उल्टा लटका होता है, भगवान से विनती करता है, हे नाथ, भगवान से विनती करता है, हे नाथ, मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं पृथ्वी पर जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा। और जैसे ये जीव इस पृथ्वी के ऊपर आता है, पृथ्वी के ऊपर आकर के सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, और सांसारिक मोह माया में फंस करके भगवान की छोड़ो, भगवान का नाम ही लेना भूल जाता है। क्योंकि ये जीव परमात्मा से वादा करता है, वादा करके ये जीव इस धरातल के ऊपर आता है और आकर के दुनिया के सारे वादे पूरे करने लगता है, लेकिन परमात्मा से किया हुआ वादा भूल जाता है। ध्यान देना। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देना कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं, घर परिवार, मकान, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये कुछ भी हमारे और आपके साथ में जाने वाला नहीं। सब कुछ हम और आप यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे और कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाएंगे, कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। और जब कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन एक विद्वान कहता है, क्या ध्यान देना, सारी जिंदगी हम और आप कमाई करते हैं और सारी जिंदगी कमाई करते करते बीत जाती है, लेकिन महाराज एक कौड़ी भी हम साथ में लेके नहीं जाते, एक कौड़ी भी लेके नहीं जाते हैं। इसलिए विद्वान कहता है, क्या साला
महाराज चाहे जितने कर्म करते रहे, अच्छे कर्म करेंगे तो भी हिसाब होगा, बुरे कर्म करेंगे तब भी हिसाब होगा। और क्या बताया, दान करो पुण्य चाहे चोरी बेईमानी, चित्रगुप्त लिखी रहे तू मेरी कहानी, कैसे बच पाओगे उनके अल्ट्रासाउंड से, हाँ अल्ट्रासाउंड से, धर्मशाला छोड़ के जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाना है अगला राउंड में। और राम नाम सत्य है जान लो शिकारी, राम नाम सत्य राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम कर लो तुम्हें परलोक की तैयारी, कर लो बने वादेंगे मूर्ति गौरी कंपाउंड में, बने वादेंगे मूर्ति गौरी कंपाउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाना है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ के जाना ही है अगला राउंड। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय शंकर भगवान की जय राधा मैया की। जय। आइए इधर ले लो। प्रसंग उस समय का है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ और किस प्रकार से महाराज
इस महाभारत में लड़ने वाले योद्धा कौरव और पांडवों का प्राकट्य हुआ। ध्यान देना। एक समय की बात है जिसमें भगवान भोले बाबा दूल्हा बनाए जा रहे थे। और भगवान भोले बाबा जब दूल्हा बनाए जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, भोले बाबा एक काम करो, आप दूल्हा बनने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर कोई जल लाने वाला नहीं है, किसी से जल की व्यवस्था करवाओ, और जब तक जल नहीं होगा तब तक आप दूल्हा नहीं बन सकते। जैसे इतनी बात सुनी तो भगवान भोले बाबा ने जवाब दिया, ब्रह्मा जी यहाँ पे तो कोई नहीं है, कौन जाएगा और जाकर के जल लाएगा, जो मैं स्नान करूँगा मैं दूल्हा बनूंगा। जैसे इतनी बात सुनी तो भगवान भोले बाबा ने की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, भोले बाबा जब तक जल नहीं होगा, और जब जल नहीं होगा तो तुम दूल्हा नहीं बनोगे, और जब दूल्हा नहीं बनोगे तो तुम्हारी बारात हिमाचलपुर को निकल जाएगा। जैसे भोले बाबा ने इतनी बात को सुना, महाराज जाकर के भोले बाबा उस मंडप के नीचे गए। मंडप के नीचे जो परिया औंधाई हुई थी, भोले बाबा ने उस परिया में लात की ठोकर मारी। जैसे लात की ठोकर मारी है तो महाराज उस परिया के द्वारा बड़ा ही सुंदर बालक बनकर के तैयार हो गए। जैसे बालक बनकर के तैयार हो जाता है, भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। जवाब दिया, पिताजी बताइए क्या गया है। भोले बाबा ने जवाब दिया, बेटा यहाँ पर जल की कोई व्यवस्था नहीं है, और मैं दूल्हा बनने जा रहा हूँ, बारात लेकर के हिमाचलपुर को जा रहा हूँ, और जब तक जल नहीं आएगा तब तक मैं दूल्हा नहीं बन सकता हूँ। इसलिए तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जाओ और जा करके जल लेकर के आओ, जिससे मैं दूल्हा बन सकूं। उस बेटा ने जवाब दिया, ठीक है पिताजी, मैं जल लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जल लेने के लिए तो जाऊँगा, रास्ते में जब लोग मुझे मिलेंगे और मुझसे पूछेंगे कि तुम किसके बेटा हो, तो मैं क्या बताऊँगा। जैसे इतनी बात सुनी तो भोले बाबा ने जवाब दिया, बेटा अगर लोग तुमसे पूछेंगे तुम किसके बेटा हो, तो तुम इतना बता देना कि मैं भगवान भोले बाबा के अंश से पैदा हुआ पुत्र हूँ। तो उस बेटा ने जवाब दिया, पिताजी अगर रास्ते में लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा। भोले बाबा ने जवाब दिया, बेटा अगर लोग तुमसे पूछे तो तुम ये बता देना कि मैं भोले बाबा के अंश से पैदा हुआ पुत्र हूँ, और अगर तुम्हारा नाम पूछे तो इतनी जल्दी में मैं तुम्हारा नाम क्या रख दूँ, इसलिए तुम परिया के द्वारा पैदा हुए हो, तो जाओ मैं तुम्हारा नाम पाराशर रख रहा हूँ। नाम रख दिया। उस बेटा ने क्या किया, महाराज लोटा ले लिया, डोर ले लिया, लोटा डोर लेकर के महाराज आज वो बेटा जो है जल लेने के लिए चला है। जैसे जल लेने के लिए चला, जाकर के जंगल में पहुंचे हैं पाराशर। एक कुएं में लोटे को वरमा दिया, और लोटे को वरमाने के बाद में क्या करते हैं, पानी भरने लगे। लेकिन जैसे पानी भरने लगे तो महाराज उस कुएं के अंदर एक माया छिपी बैठी हुई थी। और वो लड़की कौन थी, वो पाताल लोक के राजा बासी की बिटिया थी, जिसका नाम था गजरानी। वो कुएं में छिपी बैठी हुई थी। उसने क्या किया, पाराशर के लोटे को पकड़ लिया। अब पाराशर करते क्या है, लोटा ऊपर को खींच रहे हैं, लेकिन लड़की जो है लोटा नीचे को खींच रही। पाराशर महात्मा ने विचार किया, हे परमात्मा मेरे लोटे को किसी ने पकड़ रखा है, या मेरा लोटा कहीं कुएं की दराज में फंस गया है। एकदम से पाराशर महात्मा ने आवाज लगाया, कौन है। कुएं के अंदर से आवाज आई, चीखो ना। पाराशर महात्मा विचार करने लगी, ये तो गजब हो जाएगा, इसके अंदर तो कोई लड़की बैठी है। तो पाराशर महात्मा बोले, एक बात बताओ, आप हैं कौन, कहाँ की रहने वाली, और आपने मेरे लोटा को क्यों पकड़ लिया है। जैसे इतनी बात सुनी तो गजरानी ने जवाब दिया, जो बात हमसे पूछ रहे हो ये बात जाकर के अपने पिताजी से पूछो कि मैंने तुम्हारे लोटा को क्यों पकड़ लिया है।
जैसे इतनी बात सुनी तो उसी समय पाराशर महात्मा कहने लगे, जब तक पिताजी से पूछने जाऊंगा, अब मैं हूँ यहाँ पर तो तुम ही बता दो, तुमने मेरे लोटा को क्यों पकड़ा है और तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। जैसे इतनी बात सुनी तो गजरानी ने जवाब दिया, कहा सुनो मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। कि बिटिया तो कहिए मासिका भूप की अरे महाराजा, कोई है गजरानी गंगा नाम जी। अरे बिटिया तो कहिए सब बहिन में हमें बड़ी अरे महाराजा, अरे सब बहिन में हमें बड़ी अरे महाराजा, कोई है गजरानी गंगा नाम गजरानी ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम गजरानी है और मैं पाताल लोक के राजा बासिक की बिटिया हूँ। तो पाराशर महात्मा बोले, ए गजरानी एक बात बताओ, तुमने मेरे लोटा को क्यों पकड़ लिया। गजरानी कहने लगी, ये बात हमसे न पूछो, ये बात जाकर के अपने पिताजी से पूछो। पाराशर महात्मा कहने लगे, तुम ही बता दो तुमने मेरे लोटा को क्यों पकड़ा है। जैसे इतनी बात सुनी तो गजरानी ने जवाब दिया है, भोले बाबा के बारे में बता करके जवाब देती है गजरानी कि सुनो पाराशर, मैंने भगवान भोले बाबा की तपस्या किया था और भोले बाबा की तपस्या करके भोले बाबा को पति के रूप में देखने पाने का वरदान प्राप्त किया था। भोले बाबा को पति के रूप में पाने के लिए वरदान मांगा था, लेकिन भोले बाबा ने मुझे ये वरदान दिया था कि तुम जाओ और जाकर के इस गौनाम के कुआं में छिप करके बैठ जाओ, मेरे ही अंश वंश का कोई बेटा आएगा, इस कुएं में लोटे को वरमाएगा और जब तुम उस लोटे को पकड़ लेना, जब तक वो शादी के लिए हाँ न कर दे तब तक तुम उस लोटे को मत छोड़ो। इसलिए मैंने तुम्हारे लोटा को पकड़ लिया। जैसे पाराशर महात्मा ने इतनी बात को सुना, पाराशर महात्मा कहने लगे, गजरानी ये गलत विचार अपने दिमाग से निकाल दो। जवाब दिया, ये गलत विचार अपने दिमाग से निकाल दो। और उसी समय पाराशर महात्मा ने गजरानी से क्या जवाब दिया, कहा गजरानी सुनो कि जो तू सोचे नारी कब हूँ नाए हो
से पाराशर महात्मा कहने लगे, गजरानी ये शादी के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं करूंगा। तो गजरानी ने जवाब दिया, महाराज अगर शादी नहीं करोगे तो पानी ले जाने की आशा छोड़ दो, मैं भी आपके लोटे को नहीं छोड़ूंगी। जैसे इतनी बात सुनी तो पाराशर विचार करने लगे कि नारी का चक्कर जो है बड़ा ही विलक्षण होता है। विचार किया, नारी का चक्कर बड़ा विलक्षण होता है। पाराशर महात्मा बोले, ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे से शादी कर लेंगे, लेकिन तुम पहले मेरे लोटा को छोड़ दो, मैं जाऊंगा, जाकर के अपने पिताजी को जल दे आऊंगा और उसके बाद में वापस आकर के तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा। गजरानी बोली, ऐसा नहीं होगा। गजरानी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा महाराज, पहले विवाह करो तब तुम जल लेकर के जाओ। पाराशर महात्मा बोले, ठीक है कोई बात नहीं, हम तेरे से शादी कर लेते हैं। तो ठीक है, हमारा और तुम्हारा लुटिया और डोर का संबंध है। पाराशर महात्मा ने जवाब दिया, गजरानी हमारा और तुम्हारा लुटिया और डोर का संबंध है। तुम लोटा पकड़े हो और हम डोर पकड़े, तुम कुआं के अंदर हो और हम कुआं के ऊपर हैं। ऐसा करो, तुम कुआं के अंदर अंदर भांवरे घूमो और हम कुआं के बाहर बाहर भांवरे घूम रहे हैं। गजरानी ने जवाब दिया, अच्छा हम कुआं के अंदर घूमते रहें और तुम कहूँ कुआं के ऊपर खड़े न रही हो। पाराशर महात्मा बोले, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ में कुआं की 7 भांवरे घूमूंगा। मेरे दादा मेरी बहनों, आज पाराशर महात्मा ने क्या किया, गजरानी के साथ में कुएं की 7 भांवरे घूमी है। जैसे 7 भांवरे घूमते हैं, उसी दिन से हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये कुआं भांवर की प्रथा प्रचलित है। आज भी महाराज जब किसी लड़के की शादी होती है तो गजरानी का दर्जा माँ को दे दिया जाता है। माँ एक पैर लटका करके कुएं पे बैठ जाती है और बेटा जो है वो भांवर घूम लेता है। पाराशर महात्मा ने भांवरे डाली। भांवरे डालने के बाद में पाराशर महात्मा लोटे को लेकर के चले आए। भोले बाबा को जल दिया, जवाब दिया, पिताजी ये रखा, जल में जा रहा हूँ। भोले बाबा ने जवाब दिया, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? पाराशर महात्मा कहने लगे, पिताजी जहाँ आप जा रहे हो वहाँ मैं जा रहा हूँ। भोले बाबा बोले, मैं समझा नहीं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम जा रहे हो। पाराशर महात्मा बोले, हाँ पिताजी, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ मैं जा रहा हूँ। भोले बाबा बोले, कैसे? तो पाराशर महात्मा बोले, पिताजी आप बारात लेकर के शादी करने के लिए जा रहे हो, लेकिन महाराज हम अपनी करियाएं हैं सो लेने जा रहे हैं। जवाब दिया, करियाएं हो सो लेने जा रहे हैं? अरे कहाँ किया तुमने विवाह? पाराशर महात्मा बोले, पिताजी दिमाग न खराब करो, पहले फांस देते हो और बाद में पूछते हो कहाँ करियाए विवाह। अरे मैंने विवाह हुआ कुछ नहीं किया, आपने ही मेरा विवाह किया है। जैसे इतनी बात सुनी, भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा कि ये वही लड़की है जिसको मैंने वरदान दिया था। पाराशर महात्मा से बोले, ठीक है बेटा जाओ। उसी समय पाराशर महात्मा वहां से चल देते हैं। चलते चलते पाराशर महात्मा उसी कुएं के पास में आए। कुएं के पास में आकर के कुएं के अंदर से गजरानी को निकाला और गजरानी को निकाल करके महाराज पाराशर महात्मा जो है लेकर के चलने लगे। और जैसे लेकर के चलने लगे तो कैसे जा रहे हैं पाराशर महात्मा? किले के चली दीने, किले के चली दीने, दुल्हन को लो संग लगाई।
बन नागे दुई बन नागे एक बन नागे दुई बन नागे गंगा पे गए आई गंगा पे गए आई दुल्हन को लो संग लगाई महात्मा ने क्या किया महाराज, गजरानी को अपने साथ में लिया और गजरानी को लेकर के पाराशर महात्मा जो हैं चलते 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 गंगा के तट पर पहुंच गए। जैसे गंगा के तट पर पहुंचे हैं महाराज, सप्तऋषियों का आश्रम खाली पड़ा हुआ था। सप्तऋषियों का आश्रम खाली पड़ा हुआ था। पाराशर महात्मा उसी आश्रम में प्रवेश करते हैं। गजरानी से जवाब दिया, गजरानी इस महल के अंदर देखो कोई रह तो नहीं रहा है। गजरानी उसी महल में प्रवेश करती हैं। अरोठा बरोठा सब कुछ देख डाला, लेकिन महाराज कोई दिखाई नहीं। गजरानी ने जवाब दिया, पिया इसके अंदर तो कोई नहीं रह रहा है। जैसे इतनी बात सुनी तो पाराशर महात्मा गजरानी से कहने लगे, गजरानी अब आज से यही हमारा और तुम्हारा घर है, इसी में तुम रहो और इसी में मैं रहूंगा, इसी में जो है अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आज बड़े प्रेम के साथ में पाराशर महात्मा गजरानी के साथ रहने लगे और जब रहने लगे तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, पाराशर महात्मा ने गजरानी से जवाब दिया, देखो गजरानी जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है उस दिन से लगा करके आज तक मैंने भगवान का भजन नहीं किया। जवाब दिया कि जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है उस दिन से लगा करके आज तक मैंने भगवान का भजन नहीं किया। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा समय दे दो जिससे मैं जा करके भगवान का भजन कर सकूं। गजरानी बोली, कितने दिन? पाराशर महात्मा बोले, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 14 साल दे दो। जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ 14 साल हमें दे दो। गजरानी बोली, अच्छा एक दिन इस इतने बड़े महल में रहना मुश्किल है और महाराज तुम्हें 14 साल की पड़ी, मैं इस महल में अकेली कैसे रहूंगी? पाराशर महात्मा बोले, गजरानी तुम्हें अकेले नहीं रहना है, मैं तुम्हारे लिए तोता नाम का पक्षी पाल दूंगा और मेरे चले जाने के बाद में तुम उस तोता नाम के पक्षी को पढ़ाना लिखाना, अच्छी अच्छी बातें बताना और समय पड़ने पर वो तोता जो है तुम्हारी मदद करेगा। जैसे गजरानी ने इतनी बात को सुना, गजरानी बोली, ठीक है। पाराशर महात्मा गए, जाकर के पाराशर महात्मा एक तोता ले आए। तोता ले करके गजरानी को दे दिया। गजरानी से जवाब दिया, गजरानी उस तोते को लो और जब तुम्हें समय पड़ेगा तो ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा कह करके पाराशर महात्मा चलने लगे। जैसे चलने लगे तो गजरानी ने क्या किया, गजरानी अपने पिया की आरती उतारने लगी और जवाब देती है, पिया जा तो रहे हो लेकिन एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी किसी माँ बहन और बेटी के ऊपर तुम्हारी नजर गलत लगता है। पाराशर महात्मा बोले, तुम पागल हो गई हो? अरे आज तक कबू हमारी नजर गलत हुई है कि आज ही हो जाएगी? गजरानी ने जवाब दिया, पिया ये माया है, ये माया है, इस माया ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। ये माया ऐसी है, माया हर एक इंसान के पीछे पड़ती है, लेकिन महाराज ध्यान देना, इस माया ने हर युग में इस माया ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा।
हर युग में ये माया आई और हर युग में आकर के इस माया ने किसी न किसी को जरूर सताया, किसी न किसी को जरूर सताया है। क्योंकि एक विद्वान कहता है क्या कि नारी बनी दुनिया में उपजी करी रही हूँ आपत्ति वारी जी। नारी बनी दुनिया में उपजी करी रही हूँ आपत्ति वारी जी। नारी बनी दुनिया में उपजी करी रही हूँ आपत्ति वारी जी। और किस युग में आई? सतयुग में हम सती कहानी शिव शंकर की प्यारी। सतयुग में हम सती कहानी शिव शंकर की प्यारी जी। बस मासुर की नाश कराई के हुई गई हूँ जग से न्यारी जी। बस मासुर की नाश कराई के हुई गई हूँ सबसे न्यारी जी। भस्मासुर की नाश कराई गई, हुई जग से न्यारी। भस्मासुर की नाश कराई गई, हुई जग से नारी बनी दुनिया में उपजी करी रही हूँ आपत्ति वारी जी। और त्रेता में सीता कहलाई राजा जनक दुलारी जी। त्रेता में सीता कहलाई राजा जनक दुलारी जी। और राम रावण के रो युद्ध कराई के हुई गई हूँ जग से न्यारी जी। राम रावण केरो युद्ध कराई के, हुई जग से न्यारी। राम रावण केरो युद्ध कराई के, नारी बनी दुनिया में उपजी करी रही हूँ आपत्ति वारी जी। और इस द्वापर में द्रौपदी कहानी पांडव सुत की प्यारी जी। ये द्वापर में द्रौपदी कहानी पांडव सुत की प्यारी। द्वापर में द्रौपदी
ध्यान देना। कलयुग में बेला कहलाई पृथ्वीराज सुकुमारी। कलयुग में बेला कहलाई पृथ्वीराज सुकुमारी। कलयुग में बेला कहलाई पृथ्वीराज सुकुमारी। कलयुग में बेला कहलाई पृथ्वीराज सुकुमारी जी। कलयुग में बेला कहलाई पृथ्वीराज सुकुमारी। कलयुग में बेला कहलाई पृथ्वीराज सुकुमारी। ए दिल्ली और महुबा की नाश कराई के हुई गई सबसे न्यारी जी। पावन गढ़न तेरी नाश कराई के हुई गई सबसे न्यारी जी। हाय पावन गढ़न तेरी नाश कराएंगे कोई गई सबसे न्यारी। पावन गढ़न तेरी नाश कराएंगे कोई गई सबसे न्यारी। नारी बनी दुनिया में उपजी करी रही आपत्ति वारी जी। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। ध्यान देना। जैसे पाराशर महात्मा चलने लगे, गजरानी ने जवाब दिया पिया जा रहे हो, लेकिन जाते जाते एक बात याद रखना, किसी भी माँ बहन और बेटी के ऊपर तुम्हारी नजर गलत न पड़ जाए। अगर आपकी नजर किसी भी माँ बहन और बेटी के ऊपर गलत हुई तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। जैसे पाराशर महात्मा ने सुना, जवाब दिया तुम पागल हो गई हो। अरे आज तक कभी मेरी नजर गलत हुई है कि आज ही हो जाएगी? गजरानी बोली पिया ये माया है, इस माया ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा है। पाराशर महात्मा बोले ठीक है, तुमने तो मेरे ऊपर शर्त लगा दी, लेकिन अगर तुम्हारी नजर गलत हो गई तो? गजरानी ने जवाब दिया पिया अगर हमारी नजर किसी के ऊपर गलत हो जाए तो आप हमें श्राप दे देना। आज पति पत्नी में कौल हो गया। पाराशर महात्मा चल देते हैं तपस्या करने के लिए। जाकर के पाराशर महात्मा गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। ध्यान देना। आज इधर पाराशर महात्मा जाकर के गंगा जी के घाट के किनारे तपस्या करने लगे। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 6 महीना बीत गए। आषाढ़ का महीना लगा, पहिल डोगरा गिरा, आकाश में बादल गरजे बिजली कड़की। आकाश में बादल गरजे बिजली कड़की और इधर जैसे आकाश में बादल गरजे बिजली कड़की, मैया गजरानी का कलेजा कांप उठा। मैया गजरानी ने विचार किया, हे परमात्मा, मेरे पति परमेश्वर न जाने किस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे होंगे। इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज पानी बरस रहा है, कई तेज हवाओं की झोंकों के द्वारा कोई वृक्ष लौट करके मेरे पिया के ऊपर न गिर जाए। इतनी तेज ठंड हो रही है, इतना पानी बरस रहा है, कहीं इतनी ठंड की वजह से मेरे पिया को सर्दी न लग जाए। हे परमात्मा, मेरे पति परमेश्वर की रक्षा करना। आज मैया जो है अपने पति के लिए भगवान से कामना करती है, हे नाथ, मेरे पति परमेश्वर न जाने किस वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे होंगे, इतनी तेज हवा चल रही है, कोई वृक्ष लौट करके मेरे पिया के ऊपर न गिर जाए, मेरे पिया की रक्षा करना। क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों, पति पत्नी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पति पत्नी एक रथ के 2 पहिया होते हैं। अगर एक पहिया जरा सा काम करना बंद कर दे तो दूसरा पहिया जो है वो भी डगमगा जाता है।
दूसरा पहिया वो भी डगमगा जाता है, क्योंकि एक नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। एक नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। क्योंकि बाबा जी ने भी मानस में बताया कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा और पति पत्नी जीवन आधार। एक नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। पति तन होता है, पति मन होता है, पति श्रृंगार होता है और पति ही पत्नी की जीवन की नैया का आधार होता है। क्योंकि महाराज जब तक जिस पत्नी का पति इस दुनिया में रहता है वो चाहे जैसा हो, चाहे जैसा हो, लूला लंगड़ा चारपाई पर पड़ा हो, जब तक पति जीवित है तब तक वो स्त्री समाज में सीना खोल करके जी सकती है, सीना तान करके जी सकती है। लेकिन अगर उसी पति के साथ में अनहोनी हो जाती है तो महाराज बगैर पति वाली पत्नी की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। वो स्त्री चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितने अच्छे पद पे चल रही हो, चाहे जितने अच्छे रास्ते पर चल रही हो, लेकिन महाराज ये समाज ऐसा है, समाज उसके ऊपर कीचड़ जरूर उछाल दे। कितनी भी वो सच्ची हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन समाज इतना गंदा हो चुका है, समाज उसके ऊपर कीचड़ जरूर उछाल देता है। ध्यान देना, एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। जब तक पति होता है तो पत्नी के ऊपर महाराज कोई आंच नहीं आती। मैया गजरानी अपने पति के लिए विनती कर रही है कि हे परमात्मा, मेरे पति परमेश्वर न जाने किस वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे होंगे, उनकी रक्षा करना। मैया को जब नहीं रहा गया तो मैया ने अपने पति परमेश्वर के लिए एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख करके उस तोता के गले में बांध दिया और गले में बांध करके कहा, जाओ जाकर के मेरे पिया को ये चिट्ठी दे दो। आज वो तोता उस चिट्ठी को लेकर के जाता है पाराशर महात्मा के पास। पाराशर महात्मा बैठे तपस्या कर रहे थे। तोता जाकर के पास में बैठ के पंजों से घुटाया, लेकिन महात्मा ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन पाराशर महात्मा ने क्या किया, जब कोई ध्यान नहीं दिया तो तोते ने उनके पैरों में अपने पंजों से खुरचना प्रारंभ किया। जैसे पंजों से खुरचना प्रारंभ किया, एकदम से पाराशर महात्मा की समाधि टूट गई। आवाज लगाया, कौन है? सामने देखा तोता बैठा है। विचार किया, ये तो वही तोता है जिसे मैं अपनी पत्नी को सौंप के आया था। उस तोते को देखा, उस तोते के गले में बंधी चिट्ठी को देखा। पाराशर महात्मा ने उस चिट्ठी को खोला। खोल करके जैसे उस चिट्ठी को पढ़ा तो महाराज प्रमाण यहाँ तक मिलता है, प्रमाण यहाँ तक मिलता है कि जिस समय पाराशर महात्मा ने अपनी उस पत्नी के प्रेम भरे पत्र को पढ़ा है तो पाराशर महात्मा का वीर स्खलित हो गया। 6 महीना की तपस्या भंग हो गई। पाराशर महात्मा ने विचार किया, मेरी 6 महीना की तपस्या जो है वो भंग हो चुकी है। एक पत्ते का दुनका बनाया, पत्ते का दुनका बना करके उस वीर प्रसाद को उसी में रख दिया। तोते से जवाब दिया, भैया ऐसा है, जाओ जा करके इस वीर प्रसाद को ले जा करके मेरी पत्नी को दे देना। इस वीर प्रसाद को मेरा वरदान है, जो भी इसे खाएगा उसके गर्भ से सुंदर लड़का या लड़की का जन्म होगा। तोते ने जो क्या किया, उस वीर प्रसाद को ले लिया और वीर प्रसाद को लेकर के तोता गजरानी के पास चला है। उड़ता हुआ तोता आसमान में जा रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, होनी बहुत बलवान होती है। होनी बहुत बलवान होती है। होनी कभी किसी के टाले नहीं टलती है। जैसे तोता गंगा जी के बीचों बीच धार के ऊपर पहुंचा, महाराज ऊपर से एक बाज तोते का शिकार करने के लिए आ रहा था, लेकिन तोते ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तोते की और बाज की इतनी दूरी रह गई तो तोते ने ऊपर को नजर उठाया तो क्या देखा कि ऊपर बाज है। तोता सोचने लगा, महाराज अगर नीचे जा रहा हूं तो नीचे गंगा बह रही है, ऊपर को जाऊंगा तो ऊपर बाज मुझे खा जाएगा। अब तोता जो है दोनों तरफ से चक्कर में पड़ गया। विचार करने लगा कि मेरे प्राण जो है दोनों तरफ से संकट में पड़ गए, अब जाऊं तो कहां जाऊं।
उसी समय तोते ने ना तो कुछ सोचा और ना समझा, सीधे सीधे गंगा जी में डुबकी लगा दिया। जैसे गंगा जी में डुबकी लगा दिया, अब तोता गंगा जी के जल में अंदर अंदर जा रहा था, लेकिन उधर से क्या हुआ, मछलियों का एक झुंड आ रहा था। एक मछली ने देखा, दूसरी मछली से जवाब दिया, ओरी बहना जरा आगे नजर उठा करके देखो, ये आसमान में उड़न वाली चिड़ैया और ये पानी में कैसे जा रही है। दूसरी बोली, जाने दो, हमसे क्या लेना देना। लेकिन एक मछली हठीली थी, वो मछली नहीं गई। उस मछली ने क्या किया महाराज, जो तोते के मुख में दुनका था, उस दुनके को नीचे से काट दिया और नीचे से काट करके वो मछली उस वीर प्रसाद का पान कर दिया। जैसे वीर प्रसाद का पान कर जाती है मछली, तोता गंगा जी से निकल करके गजरानी के पास में आया, सारा वृत्तांत बताया कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई। गजरानी ने जवाब दिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इधर क्या हुआ, उस मछली ने वीर प्रसाद को खाया था, मछली गर्भवती हो गई। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, मछुआरों ने क्या किया, गंगा जी में जाल डलवाई। जब गंगा जी में जाल डलवाई है तो बहुत सारी मछलियां फंसी और सभी मछलियों के साथ में वो मछली भी फंस गई जिस मछली ने महात्मा जी का वीर खाया था। मछुआरे ने क्या किया, उस मछली को लेकर के गया। पति पत्नी ने क्या किया, मिल करके उस मछली का पेट फाड़ा। जैसे मछली का पेट फाड़ा तो महाराज उस मछली के पेट से एक सुंदर बिटिया का जन्म हुआ। क्योंकि महात्मा जी ने जब वीर प्रसाद को तोते को दिया था तो कहा था, इस वीर प्रसाद को मेरा वरदान है, इसे जो भी खाएगा उसके गर्भ से सुंदर लड़का या लड़की का जन्म होगा। जैसे बिटिया का जन्म हुआ, महाराज मछुआरा हर तरीके से संपन्न था, केवल एक औलाद नहीं थी। अब तो बिटिया हो गई, बड़ा ही प्रसन्न है। अपने इष्ट कुल ब्राह्मण देवता को बुलाया, जवाब दिया, महाराज मेरी बिटिया का नामकरण संस्कार कर दो और मेरी बिटिया के गुण और दोष बता दो। आज उसी समय ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, महाराज तुम्हारी लड़की मछली के पेट से पैदा हुई है, इसलिए इसका एक नाम मच्छोदरी और दूसरे इसके शरीर से दुर्गंध आती है, इसलिए इसका दूसरा नाम योजनगंधा है और तीसरा इसका नाम सत्यवती और चौथा नाम सुंदरी। तो मछुआरा कहने लगा, महाराज मेरी बिटिया के गुण और दोष बता दो। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज तुम्हारी बिटिया के गुण तो सभी अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी बिटिया को एक कलंक लगेगा। बोला, कलंक क्या लगेगा? तो ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, कलंक ये लगेगा कि तुम्हारी बिटिया से कुंवारेपन में एक पुत्र का जन्म होगा। जैसे इतनी बात सुनी मछुआरे ने जवाब दिया, महाराज का पागल हो गए, कहा ये क्या बता रहे हो? ब्राह्मण देवता बोले, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो इसकी हस्तरेखा में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। तुम्हारी बिटिया को कुंवारेपन में एक पुत्र का जन्म होगा। मछुआरे ने विचार किया, ब्राह्मण से ज्यादा तर्क करना ठीक नहीं है। जवाब दिया, ठीक है महाराज, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। आज महाराज वो बिटिया धीरे 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 सयानी होने लगी और जब सयानी होने लगी, चंद्रमा के समान मुखड़ा है। और हुआ क्या कि अरे चंदा सो मुखारे बिंदु, अरे चंदा सो मुखारे बिंदु, शोभा हो कही ना जा, मृग जैसे नैना लग, अंजनाओं शरमाए। अरे चंदा सो मुखारे बिंदु, शोभा हो कही ना जा, और मृग जैसे नैना लगी
धीरे वो बिटिया सयानी होने लगी। महाराज चंद्रमा के समान मुखड़ा है। धीरे धीरे जिस समय वो बिटिया सत्यवती जो है 14 साल की हो जाती है। इधर जिस समय सत्यवती 14 साल की हो जाती है और उधर क्या हुआ, महाराज पाराशर महात्मा की भी तपस्या पूर्ण हो जाती है। एक दिन की बात है, सत्यवती ने क्या किया, सत्यवती ने विचार किया कि आज पिताजी गंगा जी के घाट पर नाव चला रहे हैं, क्यों न मैं जाकर के पिताजी को भोजन दे आऊं। बिटिया सत्यवती ने भोजन लिया। भोजन लेकर के अपने पिता को गंगा जी के घाट पर भोजन देने के लिए गई। इधर मछुआरे को आवाज लगाया, पिताजी। मछुआरे ने जवाब दिया, हाँ बिटिया। सत्यवती कहने लगी, पिताजी ऐसा करो, नाव को किनारे बांध दो और नाव को किनारे बांध करके आकर के भोजन कर लो, तब नाव चलाओ। मछुआरे ने जवाब दिया, ठीक है बिटिया। उसी समय उस केवट ने क्या किया, नाव को किनारे बांध दिया, हाथ पैर धो करके आसन लगा करके बैठ जाता है। भोजन की थाली महाराज सामने रखी। भोजन की थाली सामने रख करके एक और तोड़ करके गोविंद भगवान का भोग लगाया। एक और तोड़ करके गोविंद भगवान का भोग लगाया और जैसे दूसरा कौर तोड़ करके अपने मुंह में रखने के लिए चला, उसी समय गंगा जी के पार से आवाज आई। गंगा जी के पार से आवाज आई, केवट ने जवाब दिया, हाँ महाराज। और वो आवाज किसकी थी, वो आवाज थी पाराशर महात्मा की, क्योंकि पाराशर महात्मा की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी, वो अपने आश्रम के लिए आ रहे थे। जैसे आवाज लगाया केवट ने जवाब दिया, हाँ महाराज। पाराशर महात्मा बोले, ऐसा करो, मुझे गंगा से पार उतार दो, मुझे अपने घर जाना है। केवट ने जवाब दिया, महाराज थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं भोजन करने जा रहा हूँ, भोजन कर लूंगा, उसके बाद में मैं आकर के तुमको गंगा से पार उतार दूंगा। पाराशर महात्मा ने जवाब दिया, केवट अगर तुमने जरा सी भी देर किया तो ध्यान रखना, मैं तुमको श्राप दे दूंगा। जैसे केवट ने इतनी बात को सुना, विचार किया, हे परमात्मा अब मैं क्या करूं, भोजन की थाली सामने रखी है, अगर मैं भोजन को छोड़ता हूं तो अन्य देवता मुझे श्राप दे देंगे। विचार किया, भोजन की थाली सामने रखी है, अगर मैं भोजन को छोड़ता हूं तो अन्य देवता मुझे श्राप दे देंगे, और अगर बाबा को गंगा से पार नहीं उतारूंगा तो बाबा मुझे श्राप देंगे। अब केवट दोनों तरफ से चक्कर में पड़ गया। विचार करने लगा, भोजन भी नहीं कर रहा है, बैठा है। सत्यवती ने जैसे देखा, जवाब दिया, पिताजी क्या बात है, आप भोजन नहीं कर रहे हो। केवट ने जवाब दिया, बिटिया भोजन कैसे करूं, अगर मैं भोजन करता हूं तो बाबा जी गंगा के पार खड़े हैं, वो मुझे श्राप दे देंगे, और अगर भोजन को छोड़ करके बाबा को उतारने जाता हूं तो अन्य देवता मुझे श्राप दे देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं। सत्यवती कहने लगी, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, आप ऐसा कीजिए, आप भोजन करिए और नाव हमें दे दीजिए, मैं बाबा को गंगा से पार उतार दूंगी, मैं बाबा को गंगा से उतार दूंगी। ध्यान देना, सत्यवती ने नाव ले लिया और नाव लेकर के महाराज गंगा जी में नाव को डाल दिया। नाव को डाल करके सत्यवती गंगा जी के पार पहुंची। पाराशर महात्मा से बोली, महात्मा जी ऐसा करो, नाव में बैठो, मैं आपको गंगा से पार उतार दूंगी। महात्मा जी नाव में बैठ लेते हैं, नाव में बैठ लेते हैं। इधर महाराज जैसे नाव गंगा जी के बीचों बीच धार में पहुंची, जैसे नाव गंगा जी के बीचों बीच धार में पहुंची तो पाराशर महात्मा की नीयत जो है उस लड़की के ऊपर खराब हो गई। पाराशर महात्मा की नीयत उस लड़की के ऊपर खराब हो गई और पाराशर महात्मा ने उस लड़की से जवाब दिया, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी। पाराशर महात्मा ने जवाब दिया, मेरी शादी बताओ। तो लड़की बोली, मेरी शादी नहीं हुई है। तो पाराशर महात्मा बोले, क्या शादी करोगी नहीं। लड़की ने जवाब दिया, महात्मा जी शादी तो करूंगी, लेकिन आपको मेरी शादी से क्या लेना देना है। तो पाराशर महात्मा कहने लगे,
ऐसा करो तुम मेरे ही साथ में शादी कर लो। लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी आपका दिमाग खराब हो चुका है। अरे अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, ये बात आपको शोभा देती? मैं आपके साथ में शादी नहीं करूंगी। पाराशर महात्मा कहने लगे, शादी नहीं करोगी तो मेरे से प्रेम करो। लड़की ने जवाब दिया, महाराज कुछ नहीं करूंगी। उसी समय पाराशर महात्मा ने क्या क्या अंजनी में जल भरा और जल भर करके जवाब दिया, अगर तुम मेरे से प्रेम नहीं करोगी तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे दादा मेरी बहनों, पाराशर महात्मा को ये नहीं ज्ञात है कि जिस लड़की के ऊपर मेरी नीयत खराब हुई है वो मेरी ही सगी लड़की, कि जिसके ऊपर मेरी नियति खराब हुई है वो मेरी ही सगी लड़की है, ये नहीं पता है। जैसे अंजनी में जल भर करके श्राप देने का नंबर आया, सत्यवती ने जवाब दिया, महाराज ठहर जाओ, मैं आपसे प्रेम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। दिन है, गंगा जी के इधर सब व्यक्ति टहल रहे हैं और उधर मेरे पिताजी बैठे भोजन कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? जैसे इतनी बात सुनी तो उसी समय सत्यवती ने जवाब दिया है कि महाराज अब बताओ क्या करोगे? पाराशर महात्मा कहने लगे, तुम हाँ करो और मैं व्यवस्था करता हूँ। सत्यवती बोली, ठीक है, मैं आपसे साथ प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। जैसे इतनी बात सुनी तो ध्यान रखना, पाराशर महात्मा ने क्या किया, ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया और आवाज लगाई, हे ब्रह्मा, मेरी 14 साल की तपस्या में अगर जरा सी भी ताकत है, जवाब दिया, मेरी 14 साल की तपस्या में अगर जरा सी भी ताकत है तो आप ऐसा कीजिए, मेरी 14 साल की तपस्या आप ले लीजिए और अभी महाराज दिन से रात कर। जैसे इतनी बात सुनी ब्रह्मा जी ने विचार किया, जो पूरा भांग खाए कि चलो आओ। अरे दिन से रात कहाँ हो सकती है? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, पाराशर में विधि के विधान को नहीं बदल सकता हूँ, मैं दिन से रात नहीं कर सकता हूँ। इतना कर सकता हूँ कि तुम अपनी लंगोटी को गंगा जी में डुबो करके निचोड़ो और निचोड़ करके झिटक दो, मैं कोहरा पैदा कर दूँ। जैसे इतनी बात सुनी पाराशर महात्मा ने क्या किया, अपनी लंगोटी को उठाया, लंगोटी को उठा करके गंगा जी में डुबोया, डुबो करके निचोड़ा और निचोड़ करके जैसे झिटका तो महाराज चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई देने लगा। हाथ का हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, पास में खड़ा आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। उसी समय पाराशर महात्मा ने उस लड़की से प्रेम किया, लेकिन जो ही पाराशर महात्मा ने उस लड़की से प्रेम किया उसी समय गजरानी को पता चल गया कि मेरे पतिव्रत धर्म में धब्बा लग गया। आरती की थाल लिए खड़ी हुई थी, डाल दिया आरती की थाल और अंदर चली गई। इधर पाराशर महात्मा ने लड़की से प्रेम किया और प्रेम करने के बाद में नाव किनारे आई। पाराशर महात्मा नाव से उतर लेते हैं, नाव से उतर करके जैसे चलने लगे, गजरानी बोली, जा कहाँ रहे हो? सत्यवती ने जवाब दिया, जा कहाँ रहे हो? पाराशर महात्मा बोले, अब क्या करूं? तो सत्यवती बोली, महाराज ये भी कोई बात हुई? अरे आपने विवाह का झांसा दे करके मेरे से प्रेम किया और अब आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। तो पाराशर महात्मा बोले, तो अब क्या करें? तो सत्यवती ने जवाब दिया, विवाह का झांसा दे करके मेरे से प्रेम किया तो इसलिए मेरी बात सुनो। और क्या बोली है कि मोए संग में जोगिनिया बनाए ली जो बाबा ले चलियो, मोए संग में जोगिनिया बनाए ली जो बाबा ले चलियो। संग
सत्यवती ने कि बाबा मेरी बात सुनो। ओ प्रेमी सुनो विनती हमारी, ओ प्रेमी सुनो विनती हमारी, मोए चरणों की दासी बनाए ली जो बाबा ले चलियो। मोए संग में जोगिनिया बनाए ली जो बाबा ले चलियो। मोए संग में जोगिनिया बनाए ली जो बाबा ले चलियो। मोए संग में जोगिनिया बनाए ली जो बाबा ले चलियो। संग में जोगिनिया बनाए ली जो बाबा ले चलियो। संग में जोगिनिया बनाए ली जो बाबा ले चलियो। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय। सत्यवती ने जवाब दिया, बाबा जी आप ऐसा करो, मुझे अपने साथ में लेकर के चलो। आपने विवाह का झांसा दे करके मेरे साथ में प्रेम किया, तो आप ऐसा करो मुझे अपने साथ में लेके चलो। जैसे इतनी बात सुनी, तो पाराशर महात्मा के लगे, सत्यवती तुम्हारा दिमाग खराब है। जवाब दिया, सत्यवती तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे मैं तुमको अपने साथ में लेके चलूंगा, मेरा और मेरी पत्नी का कॉल हुआ था। जवाब दिया, मेरा और मेरी पत्नी का कॉल हुआ था। मेरी पत्नी मेरे से कहा था कि अगर तुम्हारी नजर किसी भी माँ बहन बेटी के ऊपर गलत पड़ जाएगी तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी। जवाब दिया, तो मैं तुमको श्राप दे दूंगी और मेरी नजर तुम्हारे ऊपर गलत हो ही गई है। जवाब दिया कि आप तुम्हारी नजर, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर गलत हो ही गई है, लेकिन अगर मैं तुमको अपने साथ में ले चलूंगा। जवाब दिया कि अगर मैं तुमको अपने साथ में ले चलूंगा तो श्राप देने की बातें ही छोड़ो, हमारी पत्नी हमें जो है वो जिंदा खाई जाएगी। जवाब दिया कि हमारी पत्नी जो है हमें जिंदे खाई जाएगी, तासे ऐसी बात करो हमारे साथ में न चलो। सत्यवती बोली, अच्छा पहले विवाह का झांसा दे करके मेरे साथ में प्रेम किया और अब कह रहे हो कि साथ में नहीं ले चलूंगा। पाराशर महात्मा बोले, हाँ मैं साथ में नहीं ले चलूंगा क्योंकि मेरा और मेरी पत्नी का कॉल हुआ था, लेकिन तुम मुझे अपनी अंगूठी दे दो। जवाब दिया, तुम मुझे अपनी अंगूठी दे दो, मैं तुम्हें अपना कंगन दे दूंगा। मैं तुम्हें अपना कंगन दे दूंगा और जब कभी मिलना, जहां कहीं मिलना, प्रसाद ले लो। ये वाले पप्पू, अच्छा, और ये पप्पू दादा किंधौलिया की तरफ से, हाँ कमलिया की तरफ से, अच्छा कमलिया की तरफ से ये 50 मुद्राएं हमारे आर्गन वाले भैया को और 50 मुद्राएं ढोलक वाले भैया को दे रहे हैं। भगवान सदा संपन्न बनाए रखे। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की जय। वाह भाई वाह, जयकारा जयकारा अति जोर लगे हो। लेकिन एक बात बताए दादा, गलती ना है, कुछ अम्मा लोग हैं तो 9 दिन बरते रहे हुए हैं। हाँ और का गाती अभी बढ़ते हैं। अब कुछ लोग तो व्रत हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने तो शर्म लागत हुई है।
कि अगर पड़ोसी बोले तो बोली और पड़ोसी ना बोले तो ना बोली। लेकिन एक बात ये भी है, और कुछ दादा लोगों को भी शर्म लग रही होगी, कुछ दादा लोगों को भी शर्म लग रही होगी कि अगर पड़ोसी हमारा ना बोल रहा तो हम काहे बोलें। लेकिन एक बात याद आ गई, बता दूं, ध्यान देना। एक बार की बात है, एक जगह में संकीर्तन करवा रही थी, और जब संकीर्तन करवा रही थी तो एक भैया सबसे आगे बैठे थे, और जो भैया आगे बैठे थे, मैं संकीर्तन करवा रही थी, सब लोग बोले और वही भैया आगे बैठे, भैया नहीं बोले। तुमने कि भैया तुम काहे नहीं बोलती? तो कहने लगे हमारे पास मजबूरी है। तो बोले मजबूरी कैसी है? तो जवाब दिया, कहने लगे हम बोले कहाँ, हमारी घरवाली बैठी। तुमने कही दादा घरवाली बैठी, तो कहा घरवाली बंद कर रही कि राम नाम ना बोलो? तो जवाब दिया कि घरवाली बैठी हैं और कहीं है अबहस बाबा हुई गए जो राम नाम जपन करे। तो दादा जी की घरवाली बैठी होई तो उधर मुंह न करियो, इधर को मुंह कह के जयकारा जरूर बोलियो। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की जय। ध्यान देना, आज पाराशर महात्मा ने जवाब दिया, तुम मेरी अंगूठी ले लो, अपना कंगन हमें दे दो। जब कभी जहाँ कहीं मिलना तुम अंगूठी दिखा देना, मैं कंगन दिखा दूंगा, मैं जान जाऊंगा कि तुम वही। दोनों लोगों का कॉल हो गया। पाराशर महात्मा जाकर के अपने आश्रम के पास में पहुंचे, गजरानी को आवाज लगाया, गजरानी। गजरानी अंदर से बोली कौन है? पाराशर महात्मा बोले हम तुम्हारे पति पाराशर। गजरानी ने जवाब दिया हमारे पति परमेश्वर तो गंगई पर मरी गई, तुम यहाँ क्या करना है? पाराशर महात्मा बोले ये क्या बोल रही हो? गजरानी बोली हाँ महाराज सही कह रही हूँ, हमारे पति तो गंगई पर मरी गए, तुम यहाँ क्या करना है? पाराशर महात्मा बोले खुल के बोलो क्या कहना चाहती हो? गजरानी ने जवाब दिया बताओ क्या कहना चाहती हूँ? पाराशर महात्मा बोले हाँ बताओ। गजरानी कहने लगी जिस समय तुमने घर से कदम निकाला था, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी नजर किसी भी माँ बहन बेटी के ऊपर गलत न पड़ जाए। मैं किसी आपकी नजर किसी माँ बहन और बेटी के ऊपर गलत न पड़ जाए, लेकिन आपने क्या किया? गजरानी ने जवाब दिया आपने क्या किया और क्या बोली है कि ओ सैया निरमोही भय तूने करो लली से प्यार, और श्राप हमारा है तुम्हें, तुम बालम बनो सिया। गजरानी ने जवाब दिया पिया कि ओ सैया निरमोही भय तूने करो लली से प्यार। जवाब दिया दूसरे की बात छोड़ो महाराज, आपने अपनी ही सगी लड़की के साथ में प्रेम किया। जवाब दिया आप इतना अनर्थ करके चले आ रहे हो और मेरे से पूछ रहे हो मैंने क्या किया? जवाब दिया आपने अपनी ही सगी लड़की के साथ में प्रेम किया, इसलिए जाओ महाराज मैं आपको श्राप देती हूँ, आप इसी वक्त सियार हो जाओ। जवाब दिया आप इसी वक्त सियार हो जाओ। जैसे महाराज ये श्राप दिया है, जैसे श्राप दिया तो एक पतिव्रता का श्राप लगा और पाराशर महात्मा जो है वो सियार हो जाते हैं। एक पतिव्रता का श्राप लगा, पाराशर महात्मा सियार हो जाते हैं। और जैसे सियार हो गए तो कवि ने कलम उठाई और कलम उठा करके क्या लिख दिया है कि लगी गो पतिव्रता को श्राप, लगी गो पतिव्रता को श्राप, वन में हुआ हुआ चिल्ला। लगी गो पतिव्रता को श्राप, वन में हुआ हुआ चिल्ला। लगी गो
किया, गजरानी ने श्राप दे दिया कि महाराज आपने अपनी सगी लड़की के साथ में प्रेम किया, इसलिए जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जाकर के जंगल में सियार हो जाइए। जैसे एक पतिव्रता का श्राप लगा, महाराज पाराशर महात्मा सियार हो जाते हैं और सियार हो करके जंगल में जाते हैं, बेर मकुइया खाते हैं और गंगा जी पे जल पीने आते हैं। जंगल में बेर मकुइया खाते हैं और गंगा जी में जल पीने के लिए आते हैं। जब गंगा जी में जल पीने के लिए आते हैं महाराज, तो गंगा जी में जल पीते हैं और जल पीने के बाद में गंगा जी से एक मजाक करते हैं। गंगा जी में जल पीते हैं और जल पीने के बाद में गंगा जी से एक मजाक करते हैं। और मजाक क्या करते हैं कि ए गंगा, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है। गंगा जी से जवाब दिया, गंगा हमें जो मालूम पड़ते हैं कि जवाब दिया, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमरो कोई और नाई और हमहू कहूँ ठौर नाई, ऐसो करो हमारे साथ हम ब्याह न कर ले। जैसे इतनी बात सुनी गंगा जी सोचने लगी, वाह भाई वाह, ये जातक सियार। विचार किया कि जातक सिवा सियार और हमसे कह रहा है कि गंगा तुमरो कोई और नाई और हमहू कहूँ ठौर नाई, ऐसो करो हमारे साथ हम ब्याह न कर ले। गंगा जी सोच में पड़ गई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना बीत गया। वो सियार महाराज रोज आवे और आकर के गंगा जी में पानी पिए और पानी पीने के बाद में गंगा जी से यही मजाक कर। एक दिन की बात है, गंगा जी ने जवाब दिया, ए सियार महाराज, मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगी। जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ में शादी तो कर लूंगी, लेकिन हिंदू धर्म में जब किसी के साथ में शादी होती है, जवाब दिया कि हिंदू धर्म में जब किसी के साथ में शादी होती है महाराज, तो 7 भावरे पड़ती हैं। 7 भावरे पड़ती हैं। अगर तुम मेरी धारा को इधर से उधर 7 बार पार कर जाओ तो मैं शादी। सियार कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी लो मैं इधर से उधर 7 भावरे डाल लेता हूँ। जैसे इतनी बात सुनी, उसी समय उस सियार ने किया क्या है कि जब गंगा जी की बात सुनी तो कूद परो भेराई है और गंगा जी में कूद पड़ो लई 6 भावर डर वाई है। सियार ने किया क्या कि जब गंगा जी की बात सुनी तो कूद पड़ो भेराई है और गंगा जी में कूद पड़ो लई 6 भावर गंगा जी में कूद पड़ा और गंगा जी में कूदने के बाद में उस सियार ने क्या किया, इधर से उधर 6 भावरे डाल ली और जब 6 भावरे पड़ गई तो गंगा जी ने अपने मन में विचार किया कि हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमें जिस सियार की दुल्हन विचार किया कि हमें इस सियार की दुल्हन बनना पड़ेगा। उसी समय जैसे सियार 7वीं बार में फांदा, जैसे 7वीं बार में फांदा तो मैया गंगा ने किया क्या है कि 7वीं बार में जो फांदा के 7वीं बार में जो फाना तो लहर एकदम आई
अरे गंगा जी ने सियार काजल में दियो डुबाई एकदम से जैसे सियार कि 7वीं बार में जू फांदा तो लहर एकदम आई है और गंगा जी ने सियार को हाय बा जल में दियो डुबा। जैसे 7वीं बार में फांदा इतनी तेज लहर आई, इतनी तेज लहर आई कि महाराज गंगा जी ने क्या किया, उस सियार को अपनी धारा में डुबो दिया। जैसे धारा में डुबो दिया तो मैया गंगा ने सियार को तब तक ऊपर नहीं आने दिया जब तक उस सियार के प्राण नहीं निकल। जैसे प्राण निकल गए अब सियार जो है गंगा जी के ऊपर उतराने लगा। जैसे गंगा जी के ऊपर उतराने लगा गंगा जी मन ही मन में विचार करने लगी कहाँ लगी हुई गो गोनो। आज सियार की लाश गंगा जी के ऊपर उतराने लगी। लाश बहती बहती जाकर के गंगा जी के किनारे खरपतवार में फंस गई। जैसे खरपतवार में फंस जाती है इधर क्या हुआ, 7 महात्मा तपस्या करके वापस आ रहे थे। सप्तऋषि तपस्या करके वापस आ रहे थे और जो वापस आ रहे थे रात्रि के 12 बज चुके थे। गंगा जी के किनारे आकर के पहुंचे, केवट को आवाज लगाने लगे। केवट को आवाज लगाने लगे और जब आवाज लगाने लगे तो कैसे आवाज लगा रहे हैं ध्यान देना कि केवट भैया किनारे लइयो नैया सुनो जी मेरी बात है, हमको आश्रम पे जाना है आधी रात है। केवट भैया किनारे लइयो नैया सुनो जी मेरी बात है, हमको आश्रम पे जाना है आधी रात है। गोविंद भगवान की, सीताराम नाम भगवान की जय। आज इधर
सब सातों महात्मा जो हैं केवट को आवाज लगा रहे हैं, लेकिन केवट नहीं आ रहा है। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की। आइए एक पद, उसके बाद में आरती। एक भक्त माता जी से विनती करता है और मैया से विनती करके क्या जवाब देता है? माँ जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाने मैया, हम सब तुम्हारे तेरी अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, ओ मैया हम सब तुम्हारी तेरी
प्रेम श्लोक